अगर आप 2026 में एडवेंचर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो और आपकी लिस्ट में हिमालयन 450 है तो ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आज मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बाइक खुद खरीदी है और अगर मुझे आज 2026 में दोबारा से 3.5 लाख स्पेंड करने का ऑप्शन दिया जाए तो क्या मैं फिर से हिमालयन 450 लूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंजन कंफर्ट, टूरिंग, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, माइलेज, मेंटेनेंस, वेट एंड फीचर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इस बाइक की प्रॉब्लम्स की भी बिकॉज कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती। सो लेट्स फाइंड आउट हिमालयन 450 is actually worth buying in 2026 or not. Before I tell you whether you should buy it, let's go back to the time when I was actually buying the bike. मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। हिमालयन 411, स्क्रैम, डोमिनार 400, YSD एडवेंचर, वी स्टॉर्म, केडीएम एडवेंचर्स, BMW GS 310, ट्रैम की स्क्रैम्बलर। मैंने ऑलमोस्ट 9 बाइक्स कंपेयर की थी एंड इवेंचुअली आई चोज द हिमालयन 450। व्हाई? बिकॉज मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मस्कुलर हो, टूरिंग के लिए कंफर्टेबल हो, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज हो और लॉन्ग राइड पे मुझे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े कंफर्ट से। एंड एट द एंड हिमालयन 450 मेड द मोस्ट सेंस टू मी। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, द प्राइस। आज 2026 में हिमालयन 450 की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस रफली 3.08 लाख है एंड ऑन रोड प्राइस सिटी और इंश्योरेंस के वेरिएंट पे वेरी आउट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 3-3.5 लाख रुपए में हिमालयन 450 अभी भी वैल्यू फॉर मनी है? मेरे अकॉर्डिंग यस, बट विद अ कंडीशन। आपको पहले ये डिसाइड करना हो कि आपको बाइक से एक्चुअली चाहिए क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। 452 लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर शेरपा इंजन, अराउंड 40 हॉर्स पावर एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और मुझे इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या लगता है? इसका यूजेबल टॉर्क। सिटी में मैनेजेबल, हाईवे पे इनफ पावर, माउंटेन्स पे भी कॉन्फिडेंस देती है एंड इट्स नॉट अ रॉकेट बट इट डजंट नीड्स टू बी। सेकेंड थिंग, कंफर्ट। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हो दिस बाइक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज राइडिंग पोजीशन अप फ्रंट है, सीट कंफर्टेबल है, 17 लीटर्स का टैंक है एंड सस्पेंशन, दिस इज वेयर हिमालयन रियली शाइन्स। 200 mm सस्पेंशन ट्रेवल फ्रंट एंड रियर, ब्रोकन रोड्स, पॉट होल्स, बैड रोड्स इसके सामने सब फीके हैं। अब ऑब्वियसली हिमालयन का बिगेस्ट यूएसपी इस ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। ये सिर्फ एक एडवेंचर लुकिंग मोटरसाइकिल नहीं है, इट्स एक्चुअली डिजाइन टू गो ऑफ रोड। 21 इंच फ्रंट, 17 इंच रियर व्हील सेटअप, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, गुड ग्राउंड क्लियरेंस एंड चैसी दैट एक्चुअली encourages you to explore। अगर आप स्पीति, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो दिस बाइक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। फीचर्स की बात करें तो हिमालयन 450 में आपको TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, राइडिंग मोड्स एंड स्विचेबल ABS मिलता है। मुझे नेविगेशन इंटीग्रेटेड होना काफी यूजफुल लगता है बिकॉज टूरिंग बाइक में फोन को हैंडल बार पे लगा के कॉन्स्टेंटली देखना इज नॉट आइडियल। अब माइलेज, एंड यहाँ पे मैं कोई फेक नंबर नहीं दूंगा। माइलेज डिपेंड्स ऑन द राइडिंग स्टाइल, ट्रैफिक, स्पीड, लगेज एंड टेरेन। हाईवे पे रिलैक्स्ड राइडिंग और सिटी ट्रैफिक में ऑब्वियसली नंबर डिफरेंट होंगे। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है बाइक के माइलेज को लेके, रिसेंटली मैंने स्पीति राइड कंप्लीट की थी। आई गॉट द ओवरऑल माइलेज ऑफ 32 to 33 किलोमीटर्स पर लीटर इन द होल ट्रिप। मेरे हिसाब से इट्स अ डिसेंट माइलेज फॉर दिस काइंड ऑफ बाइक। अगर आपके लिए माइलेज सबसे इंपॉर्टेंट है then this probably isn't the bike for you। एंड मैंने सिटी में भी बाइक को ट्राई आउट किया है। सिटी में मुझे एवरेज मिला है अराउंड 26, 25, 27 के आसपास का। अब मेंटेनेंस, ऑनेस्टली बाइक लेने से पहले मुझे भी लगता था कि हिमालयन 450 का मेंटेनेंस थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट फर्स्ट सर्विस का टोटल बिल आया 1682 रुपीज ओनली। फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ऑयल स्टेनर क्लीनिंग, चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन होता है एंड मेरे केस में कोई भी अननेसेसरी एड-ऑन्स नहीं हुए। सो एटलीस्ट फर्स्ट सर्विस तो बेसिक पे ही था। मेंटेनेंस ने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। बट अब तक तो हिमालयन की तारीफ ही कर रहा था। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स आई डोंट लाइक इन दिस बाइक। फर्स्ट, वेट, around 196 kgs of weight with the fuel। While riding, weight doesn't bother so much, but
बाइक को स्टेशनरी मूव करना, रिवर्स करना, पार्किंग में हैंडल करना, तब इसका वेट बहुत ज्यादा फील होता है। सेकेंड, दिस बाइक स्टिल अ बिग सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। ट्रैफिक में, स्लो स्पीड राइडिंग में इंजन हीट का एक्सपीरियंस इट्स पैथेटिक। सो अगर आप मोस्टली सिटी ट्रैफिक में बाइक को यूज करोगे, देन दिस इजंट नेसेसरी द मोस्ट एफर्टलेस बाइक। थर्ड, परफॉर्मेंस। 40 हॉर्स पावर इज इनफ, बट अगर आप KTM 390 एडवेंचर टाइप अग्रेसिव परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए, हिमालय इज नॉट ट्राइंग टू बी दैट बाइक। प्लस जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब बहुत सारे इश्यूज थे बाइक में, लाइक चैसी ब्रेक, नेट का लूज होके गिर जाना, अलाइनमेंट का इशू। So there were a lot of issues in the bike, but within the time, I think the Royal Enfield has worked on those issues and they are able to rectify a lot of problems. I haven't felt any of those problems, but मेरी बाइक में अलाइनमेंट का इशू जरूर है। वाइल्ड राइडिंग ऑन द हाईवे अगर मैं हैंडल छोड़ दूं तो बाइक एक तरफ को जरूर भागती है। होप्स आई विल गेट दैट फिक्स इन द सेकंड सर्विस ऑफ माय बाइक। आप हिमालयन 450 तब लो अगर you want long distance touring, you regularly ride bad roads, you want to explore mountains and trails, you want a comfortable upright riding position, and you want one bike that can do a little bit of everything. But don't buy this bike अगर आपको प्राइमरी सिटी कम्यूट करना है, आपको लाइट वेट मोटरसाइकिल चाहिए, आपको आउटराइट एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस चाहिए, या आप माइलेज को टॉप प्रायोरिटी देते हो, और अगर आपकी हाइट 5 feet 8 inches से नीचे है, बिकॉज इट्स अ टॉल बाइक एंड विद दैट पर्टिकुलर हाइट आपके लिए ये बाइक को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है विद इन ट्रैफिक कंडीशंस। एंड ऑब्वियसली 2026 में हिमालयन 450 एक अकेली बाइक ऐसी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे KTM 390 एडवेंचर, एक्सपल्स, वी स्टॉर्म एंड अदर ADV अपकमिंग बाइक्स। सो हिमालयन 450 ऑटोमेटिकली द बेस्ट बाइक नहीं है, इट्स द बेस्ट बाइक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइडर्स। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट हिमालयन 450 डजंट कम्स विद एनी GST बेनिफिट, whereas its competitors like KTM Adventure 390, Dominar 400, Triumph Scrambler and the BMW GS 310 even. So after that benefit, if I'll compare Himalayan 450 with other bikes with respect to price, if अगर किसी पर्सन का बजट लिमिटेड है एंड देन उस केस में अगर मैं कंपेयर करूँ हिमालयन 450 का विद द करंट प्राइसेस ऑफ इट्स कंपटीशन, आई थिंक देयर आर फ्यू मोर बाइक्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज हिमालयन का ऑन रोड प्राइस अराउंड 3.5 लाख के आसपास जाएगा, बट डोमिनर 400 जिसपे आफ्टर GST बेनिफिट आपको 40,000 के अराउंड का डिस्काउंट मिल रहा है, KTM एडवेंचर 390 जिसपे आपको अराउंड 60,000 प्लस का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर एज वेल जिसपे आपको 20-25,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। दोज बाइक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज इफ आई टेक एन एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जिसको 40 bh की पावर चाहिए या एक पावरफुल बाइक चाहिए बट उसका बजट लिमिटेड है, rather than going for Himalayan 450 he can choose for the Dominar 400, Triumph and the KTM Adventure 390 because उनमें भी आपको 40 bhp के आसपास की पावर मिल जाएगी और वो बाइक्स एज कम्पेयर टू हिमालयन वे मोर चीपर है। After that GST benefit, if you'll again ask me whether I'll choose Himalayan 450 or those bikes where I will get a bike at a discounted price, I'll still choose 450 because I want the bike to explore the world. I will take that bike to the different terrains. I'll take that to the off-roads. I'll take that to highways, city tours, everywhere. So for that purpose, Himalayan 450 is best for me. So it depends कि आपकी requirement क्या है. If your requirement is like आपको city ride चाहिए, touring ride चाहिए, and आपको off-road जाना है but limited जाना है, you can choose for a Dominar as well, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, या आप KTM एडवेंचर 390 भी चूज कर सकते हैं अगर आपको लाइट वेट बाइक चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन जो 2026 में डेफिनेटली आता है कि हिमालयन 750 का वेट करें, एंड रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन की 750 का प्रोटोटाइप भी शोकेस कर दिया है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट इट्स एक्सपेक्टेड टू कम विद अ ट्विन सिलेंडर इंजन एंड रफली 55 to 60 हॉर्स पावर, बट रिमेंबर बिगर इंजन्स डजंट ऑटोमेटिकली मीन बेटर बाइक्स। 750 ऑब्वियसली हेवियर एंड मोर एक्सपेंसिव होने वाली है। अगर आप ऑफ रोड कैपेबल एडवेंचर बाइक चाहिए, 450 स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Would I personally buy Himalayan 450 again in 2026? Yes. बट अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये ऑटोमेटिकली द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ADV है,
No, because today you have KTM Adventure 390, Dominar 400, Triumph Scrambler 400X sitting at the lower effective prices. So Himalayan 450 को चूज करने का रीजन सिर्फ प्राइस या हॉर्स पावर नहीं होना चाहिए. You should buy it because of what the Himalayan offers as a complete package. This suspension, 21-inch front wheel, touring comfort, off-road capabilities, riding posture, tank range, and overall adventure-focused character. For me, those things justify paying the premium amount. But for you, it depends on what kind of rider you are. अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपके पास 3.5 लाख का बजट हो, वुड यू बाय हिमालयन 450 इन 2026 या किसी और बाइक की तरफ आप जाना चाहोगे? कमेंट में बताओ. और अगर आप हिमालयन 450 लेने का प्लान कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं इस बाइक की रियल ओनरशिप जर्नी शेयर करने वाला हूँ. सर्विस कॉस्ट, एसेसरीज, पीपीएफ, माइलेज, टूरिंग एंड एवरीथिंग. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए राइड सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग.